साथी लोग यहाँ बैठे हैं, शुक्ला मुंडा जी और जितने भैया बहन बैठे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं बहुत देर से जितने दीदी लोग बोल रही थी, दीदियों की बातों को मैं आत्मसात कर रहा था। एक एक शब्द को मैं अपने अंदर पिरो रहा था। भाइयों बहनों, मैं 4-5 संकल्प जो मैंने लिए हैं, उन संकल्पों को मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला संकल्प कि जो आजसू का ये पट्टा है भाजपा के साथ, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मेरी जो इच्छा है, क्योंकि मैं कमिटमेंट पर विश्वास करता हूं और उस कमिटमेंट लेवल जो है वो उसकी ऊर्जा आपसे मिलती है। जहां सीने में एक और भाजपा का कमल फूल होगा तो बाईं ओर आजसू का जरूर सिर्फ 6 महीने नहीं, सिर्फ 23 महीने नहीं, अगर आपका आशीर्वाद रहा मित्रों तो 2024 तक यह आजसू का पट्टा मेरे गले में होगा मित्रों। दूसरा संकल्प, थोड़ी चुनाव कार्य खुलेंगे मित्रों, मैं हर जगह बोल रहा, जो चुनाव कार्य खुलेंगे वो 6 मई को बंद नहीं होंगे, वो 23 मई को बंद नहीं होंगे। जिसने हमको वोट दिया, जिसने हमको वोट नहीं दिया, जिसने मेरा समर्थन किया, जिसने मेरे को गालियां दी, उनके लिए 23 मई के बाद चुनाव कार्य 2024 तक समाधान के केंद्र के रूप में बदल जाएंगे। समाधान केंद्र के रूप में वो समाधान केंद्र जहां उस समाधान केंद्र में, उस विधानसभा में रहने वाले भैया बहन अपनी समस्याओं की मदद करने के लिए वहां जाकर अपनी समस्याओं को निराकरण करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि क्षेत्र में रहने वाले 18.5 लाख लोग वो सांसद को भूल गए, वो अपनी समस्याओं की मदद करने के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं रांची दौड़ नहीं लगे। वो समाधान केंद्र में जैसे एटीएम होता है ना, कार्ड डालिए पैसा बाहर, तो समाधान केंद्र में जाएंगे, समस्या डालिए समाधान बाहर। मैं ऐसी व्यवस्था करने का विश्वास रखता हूं। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी समस्या को निराकर। तीसरा, मैंने निर्णय लिया है, कोई चांडिल में, चाकर में रहने वाला व्यक्ति हो, कोई सिंधी में रहने वाला भैया बहन हो, कोई खिलाड़ी वाला हो, ये चुनाव विधानसभा के लोग 18.5 लाख लोग अभी तो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी को बोल दे कि भैया उस कोने में चले जाओ, एक बिल है चूहे का, उसे 5 वोटर बैठा है, तो प्रत्याशी ढूंढते ढूंढते बिल में घुस जाएगा। लेकिन जीतने के बाद मैंने मित्रों ये निर्णय लिया है, क्या आपका आशीर्वाद रहा तो आपको अपने सांसद को ढूंढने के लिए 200-400-500 रुपए खर्च कर, पूरा दिन बर्बाद कर रांची नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जैसे डॉक्टर बाबू होते हैं ना, सोमवार को बरियातू बैठते हैं, मंगलवार को डॉक्टर बैठते हैं, बुधवार को भिलाई चले जाते हैं,
मित्रों, हम बताना चाहते हैं आपको, मैंने बहुत निर्णय लिया है। निर्णय क्या उसको कहिए कि ये संकल्प है मेरा कि 18-18.5 लोगों की जो आवाज है, वो आवाज एक संजय सेठ की आवाज नहीं होगी संसद में। जब संसद में मैं बोलूंगा तो 18.5 भाइयों बहनों की आवाज रहेगी। मित्रों, संसद में आवाज कितनी बुलंद है, आपका विजन कैसा है, आपका कमिटमेंट लेवल कैसा है। वहां तो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, आपको विकास छीन दिलाना होगा। आपको विकास की जो धाराएं है, उस धारा को मोड़कर रांची लोकसभा में लाना होगा। अभी आपने मित्रों देखा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, अभी आपने देखा कि हमारे एम्स आना था रांची में, लेकिन एम्स चला गया बोलकर। क्यों? निशिकांत दुबे की आवाज ज्यादा बुलंद थी। निशिकांत दुबे हमारे जो हमको हमको एम्स मिलना था, वो एम्स बोले गए। मैं चाहता हूं क्या आपके सांसद की आवाज ऐसी हो, आपका सांसद का कमिटमेंट लेवल ऐसा हो कि दूसरे क्षेत्र की भी जो विकास की धाराएं हो वो रांची की तरफ हो जाए। मित्रों, रांची की तरफ हो जाए। भाइयों बहनों, मैं इस विचारधारा का आदमी हूं और मेरे में छात्रपट नहीं है। मैं तो आज चुनाव लड़ने आ गया, मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी। जैसे आप सब दोनों कार्यकर्ता, मैं आप ही का बीच का व्यक्ति हूं। 40 साल से लगातार आप सब मित्रों ने रांची में देखा होगा। आज मैं प्रत्याशी हो गया, कल तक मैं भी आपके साथ था। मैं भी रांची की सड़कों पर हमेशा 365 दिन दिखता था। मैं कभी मित्रों, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बताना चाहता हूं, राजनीति कोई मेरा पैसा नहीं। आदरणीय सुरेश महतो जी जानते हैं, 1980 से लगातार हम सब भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहे। चुनाव लड़ने की कभी मंशा नहीं हुई, कभी मंशा जाहिर नहीं की। एक कार्यकर्ता का भाव, कार्यकर्ता का स्वभाव वो अभूतपूर्व होता है। लेकिन अब भारत अमित शाह जी ने दे दिया, दे दिया, ठान लिया तो ठान लिया। और आप सब जितने भैया बहन बैठे हैं, आपका आशीर्वाद मिला तो रांची लोकसभा की जो परिधि है, उस रांची लोकसभा की परिधि में जो गुजरात का विकास है, जो महाराष्ट्र का विकास है, उस विकास की किरण गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर वह विकास आपकी सड़कों को दिखेगा। मित्रों, आपकी सड़कों को दिखेगा। मैं अपनी दीदियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं दीदियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दीदियों के दिलों से वो आवाज निकली। मैं आपसे कभी जुड़ा नहीं होगा, मैं आपकी बातों पे खरा उतरूंगा। आपकी जो मंशा है, आपने जो इच्छा जाहिर की है, आप जो चाहते हो, अगर खरा नहीं उतरे तो आप बीच जो है वो खड़े होकर मेरे साथ जो करना है कर लेना। मित्रों, जो करना है कर लेना। मैंने पहले कहा, राजनीति मेरा पैसा नहीं, हां समाज सेवा मेरा पैसा होता है। आप सब इस बात के गवाह हैं। गरीब बच्चियों की शादी कराना, गरीब बच्चियों को पढ़ाना, रक्तदान शिविर करना, और जो मेरे तीज त्योहार है, जो भारत की संस्कृति है और जो हमारे आबोहवा है, उसको बचाने के लिए पिछले 20 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। चाहे होली का त्योहार हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे राखी का त्योहार हो, चाहे मकर संक्रांति
पूछे कि दादाजी ये होली क्या होती है, दादाजी ये कृष्ण जन्माष्टमी क्या होती है, ए नानी ए दादी ये राखी क्या होता है। मैं तो ऐसे मिले ये अभियान चलाया कि अपनी सामाजिक धरोहर भारत की संस्कृति उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब अपनी धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब ये कार्यक्रम करें। मित्रों, देश आज प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। भारत की तकदीर और तस्वीर बदल गई। गांव टोला मोहल्ला पंचायत उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाले ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री, मित्रों पता होगा इन 70 सालों में 55 साल कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने राज किया है। गरीबी हटाओ का नारा था, गरीबी हटी नहीं, विकास पहुंचा नहीं। 5 सालों में हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे घर की बहू बेटियों के लिए शौचालय दिया, हमारी बहू बेटियों के लिए, मां के लिए गैस चूल्हा गैस सिलेंडर दिया। मित्रों आपको पता है जब हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात कही, कांग्रेस के मित्रों ने कहा कैसा प्रधानमंत्री है, ये तो बैठते ही शौचालय की बात करता है। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के मित्रों आपके लिए शौचालय होगा, वो शौचालय तो मेरे लिए मंदिर है, मंदिर। मित्रों आज हम जानते हैं हम कोई निरोग होके नहीं है, हर घर में बीमारी होनी है, मां को बीमार पड़ना है, पिता को बीमार पड़ना है, बीमारी में खलियान बिक जाते हैं, बेटा बेटी की पढ़ाई छूट जाती है। हमारे राजा गठबंधन के प्रमुख नरेंद्र मोदी ने कहा अब किसी का खेत खलियान नहीं बिकेगा, किसी बेटा बेटी की पढ़ाई नहीं छूटेगी, क्योंकि अब तो आयुष्मान भारत आ रहा है। आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपए है, जिसमें 5 लाख रुपए आप कहीं भी इलाज करा सकते हो। दुनिया के किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र, दुनिया के किसी भी विकसित राष्ट्र ने यह करके नहीं दिखाया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद के तहत भारत माता को परम गौरव तक ले जाते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। वैसे प्रधानमंत्री हमने एक एक गांव में रहने वाले, पंचायत में रहने वाले जिनको बैंक की सीढ़ियों से दौड़ा दिया जाता था, आज जनधन योजना के तहत करोड़ों की संख्या में जनधन योजना के तहत बैंक में खाते खुले, स्वरोजगार उत्पन्न हुआ। मित्रों आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं। देश प्रगति के पथ पे दौड़ रहा है। दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पावर भारत की हो गई, भारत की। मित्रों आप सबको पता है दुनिया की सबसे चौथी सैन्य शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सैन्य शक्ति भारत की हो गई। बात मित्रों भारत की हो गई। पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे बहादुर सैनिकों की, हमारे वीर सेना के जवानों का जो कर्तव्य आपने देखा मित्रों, इस बात का गवाह है कि भारत माता का परम वैभव की ओर यह देश बढ़ चला है, यह देश बढ़ चला है। मित्रों आप बताना चाहते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, आपने टीवी के समाचारों में आप देखते हो कैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ खड़े होकर उनसे बात करते हैं, उनको बुलाते हैं। वो बड़े स्मार्ट लगते हैं, इसलिए नहीं। ये मोदी मंत्र है, ये विकास का मंत्र है जो भारत में चला है। दुनिया चाहती है उस मोदी के मंत्र जो विकास का मंत्र है वो दुनिया के अधिकतर देशों में जाए।
इसलिए दुनिया के अधिकतर बड़े बड़े राष्ट्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं। भाई तो बहनों, मैं बताना चाहता हूं, मित्रों बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो मिलावटी गठबंधन हुआ, बुआ बउआ मिल गई, बड़े एक दूसरे से दिल लगा रहे। ये दिल इसलिए लगा रहे, मुझसे पूछो आपका एजेंडा क्या है, बोले मोदी हटाओ। आपका एजेंडा क्या है, बोले मोदी हटाओ। ये मोदी हटाने से देश बढ़ेगा? हमारा एजेंडा है, आजसू का एजेंडा है देश को प्रगति के पथ पे दौड़ाना। ये एजेंडा है। देखो, जो मिलावटी गठबंधन है ना, उनको दर्द इसलिए है कि नोटबंदी हुई, अरबों अरब रुपया पानी हो गया, अरबों अरब रुपया सड़ गया। अब मोदी आएगा तो जितना फिर कमीशन लिए हो, जितना भ्रष्टाचार किए हो, फिर पैसा सड़ जाएगा। मोदी आएगा फिर आपको जेल भेज देगा। मोदी आएगा तो रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी। इसलिए मित्रों, हम आपसे आह्वान करने आए हैं, हम आपसे आह्वान करने आए हैं, क्या ये 6 तारीख को एक सशक्त भारत बनाने के लिए और जो देश तैयार है कि नरेंद्र मोदी को, जैसा सुरेश महतो जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से ये वादा किया है कि जो 23 तारीख को जो नरेंद्र मोदी के गले में, जो नरेंद्र मोदी के गले में 400 कमल और 1 केला का हार होगा, उसके एक रांची का भी कमल होगा। एक रांची का कमल होगा तो दूसरी ओर गिरिडीह का एक केला भी होगा, गिरिडीह का एक केला भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। 23 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी के गले में जो 400 कमल का फूल होगा, उसके बीच एक केला भी होगा। ये उपहार व्यक्त किया आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय संजय सेठ जी ने।